सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। ये स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखनंद, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गत कुछ दिनों से आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर एक गहरा विवेचन हो रहा है। गत स्वाध्याय के अंदर में हमने 112 नंबर की गाथा वर्धमान समकित थई टाड़ी मिथ्याभास, उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवास, इस गाथा को समझा था कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वैसे वैसे उनका रस जो है ना वो आने लगता है। अनंत गुणों की खान ऐसा मैं आत्मा, और ऐसा अनंत गुणों की खान वाला आत्मा अनुभव में आने के बाद एक रस चढ़ने लगता है। अभी और मिलता रहे, यही भीतर की भाव दशा हो जाती है। जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ वैसे वैसे वो रस की प्राप्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीव की दशा भी एक उच्च दशा को प्राप्त करती है। और वर्धमान समकित थई टाड़े मिथ्याभास, अब तो सारे भेद जो थे ना वो सारे खुलने लग गए, खत्म होने लग गए। भेद माने एक रहस्य जो था ने आज दिन तक, वो सारे रहस्य अब है ना समझ में आने लग गए। आज दिन तक यही जाना, यही समझा, ये मेरा, ये सब कुछ मेरा, लेकिन अब पता चला, अनुभव हुआ तब कि अरे मैं तो बिल्कुल जुदा हूँ। वो अनंत अनंत परमाणु पुद्गलों से बना हुआ ये देह है, ये देह की और मेरी कहीं कोई ऐक्यता नहीं है। जब ये बात समझ में आती है ना तब रस झरने लगता है। और जैसे जैसे मिथ्या आभास टलते गए ऐसे ऐसे संसार की असारता, अनित्यता का बोध, देह आत्मा की भिन्नता का एहसास होने लग गया। और जैसे जैसे भिन्नता का एहसास होता गया वैसे वैसे क्या है, भीतर में स्थिरता आने लग गई। जब कोई कुछ भी यहाँ पर मेरा नहीं है, फिर क्यों मैं परिग्रह एकत्रित करूं, फिर मैं क्यों अनेक प्रकार के परिग्रहों का संग्रह करूं। व्यक्ति का संग्रह करना सीखा था, वस्तुओं का संग्रह करना सीखा था, ज्वेलरी और कपड़े का संग्रह करना सीखा था। वो सारी बातें अनादि काल के अभ्यास के कारण से हो रही थी। अब ये समझ में आया कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। वो समय पर अब भीतर में स्थिरता आने लग गई, और जैसे जैसे स्थिरता आने लग गई वैसे वैसे वीतराग पद वास, वीतराग पद के अंदर में वास होने लग गया।
सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले धन्य आत्मा अपने को शरीर से सदैव जुदा जुदा मानता 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 एक ऐसी वितराग दशा में आ जाता है कि जहाँ पर रह कर के उनको कुछ भी अपना नहीं लगता है। जो साधक रूपी नौका में बैठ कर के अंतर्मुखी दशा के अंदर में पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव करता है, और यही तो मुक्ति का उपाय है। आगे कहते हैं कि जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वितरागता प्रकट होती जाएगी, और वर्धमान समकित थई टाड़े मिथ्याभास, वो तो मिथ्या आभास जो था वो तो टल गया। चौथे गुण स्थानक में ही काफी कुछ स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये जो भी है ना, सारा जो संसार का नाटक वो सच में ही नाटक ही है। सुना तो बहुत था कि ये संसार एक नाटक है, लेकिन अब चौथे गुण स्थानक में आने के बाद अनुभव में आने लग गया। अब आगे की 113 नंबर की गाथा से हमने शुरू करना है। यहाँ कहते हैं कि वितराग दशा का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब निर्मल पवित्र अखंड शुद्ध पूर्ण शुद्ध दशा माने केवल ज्ञान, पूर्ण शुद्ध दशा, स्फटिक जैसी निर्मल, दर्पण जैसी निर्मल, जो है ऐसा ही भासे, कहीं आभास नहीं। तो अपूर्व, अब अपूर्व रहस्य इस गाथा के अंदर में परम कृपालु देव ने खोला है। क्या कहते हैं 113 नंबर की गाथा में? देखते हैं। केवल निज स्वभावनु अखंड वरते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। आहा, क्या अजब की बात कर दी। कोई जादूगर जैसे कोई जादू बताता है ना, इस प्रकार से देह छता निर्वाण, बंधन फिर भी मुक्त दशा, कारागार के अंदर में बंद है फिर भी मैं तो मुक्त हूं। ऐसी अलौकिक शैली कि केवल निज स्वभावनु अखंड वरते ज्ञान। अखंड माने कभी भी जो खंड खंड में बटने वाला नहीं, खंडित होने वाला नहीं, जिसका कभी भी नाश भी नहीं होता है। और अब तो केवल ज्ञान, इसके अंदर में कहीं उतार और चढ़ाव भी नहीं। अब तो ये भी नहीं कि 6 महीने के अंदर में एक बार होगा, या उत्तरोत्तर दशा बढ़ते हुए 15 दिन में अनुभव होगा, या अंतर मुहूर्त में ये दशा आएगी। अब तो निरंतर 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 यही दशा के अंदर में जीव रहता है। ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कहा है। और देखो कैसी कैसी अजीब सी बात कि देह छता निर्वाण, तेरा देह है फिर भी कहते तू तो मुक्त है। अखंडपने ज्ञान वर्तना माने केवल ज्ञान में ही ऐसी स्थिति होती है। जो अखंड ज्ञान का वर्तना होता है ना, केवल ज्ञान में, बाकी सब में तो पहले खंड खंड होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञायक जानने वाला आत्मा और दृश्य भी आत्मा, बीच में कुछ अब बदलने वाला नहीं। अभी तक तो देखने के लिए देखने वाला अलग था, और जो ये पदार्थ है वो सब अलग थे। लेकिन अब तो ज्ञायक भी तू हो गया और ये भी तू हो गया, दृश्य जानना भी तुझे ही है। अब दृश्य कुछ बाहर में नहीं है, अब सारा दृश्य भीतर भीतर में ही है। और अंदर में तो भीतर में तो अलौकिक नजारा है।
वो नज़ारे को जानने देखने, वो नज़ारे का अनुभव करने वाला, ऐसा मैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ पर बीच में कोई ये बदलता ही नहीं है। सम्यक्त्व प्राप्त होने से पूर्व वृत्ति जो बाहर के अंदर में फैली थी ना, क्योंकि सम्यक्त्व तो हो गया, लेकिन 28 में से 7 प्रकृति तक का क्षय हुआ था, बाकी तो 21 प्रकृति तो थी। इस कारण से अस्थिरता थी। जो वृत्ति है ना, बाहर के अंदर में भी फैली थी, सिमट जाती थी, अपने आप के अंदर में सिमट भी जाए, लेकिन जब ना सिमटे तब बाहर के अंदर में भी वो फैली फैली रहती थी। वह अब स्वभाव जो है ना, वो अपने भीतर 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 ही बहने लग गया। अब फैलने की बात नहीं, अब तो समेटने की बात है। बाहर से भीतर की ओर आ गया। केवल ज्ञान को पारमार्थिक स्वरूप के विषय में प्रश्न किए। अब केवल ज्ञान, अगर हम यहाँ पर ये विषय लेते हैं ना तो बहुत लंबा हो जाता। हमने सोच रखा है कि 10 तारीख से पहले ये सारा पूर्ण कर ले गए। इसी कारण से हमें जो ध्यान था ना, वो हमने पत्रांक इसमें डाले हैं। आपको जब भी फुर्सत मिले ना, तब जाकर के ये पत्रांक एक बार पढ़ना, केवल ज्ञान के लिए और जानकारी आपको मिलेगी। तो केवल ज्ञान के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में प्रश्न किए हुए हैं। वह पत्रांक का नंबर है 615, 617, 628 और 629। इसमें तो केवल ज्ञान के संबंध में प्रश्न किया हुआ है। और परम कृपालु देव ने जो समाधान दिया, सौभाग्य भाई, डूंगर सिंह भाई, उनको जो समाधान दिया वो है 694 और 679, 679 नंबर के पत्रांक के अंदर में समाधान दिया हुआ है। जो आत्मार्थी केवल ज्ञान प्रकट करना चाहता है, उनको राग से आत्मा की भिन्नता और ज्ञान के साथ आत्मा की एकता की श्रद्धा करनी होगी। राग से मैं भिन्न हूँ, राग से मैं भिन्न हूँ, और क्या है कि ज्ञान के साथ में मैं एक रूप हूँ, ये करना होगा। बिंदु बेन का बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है आज कि भेद भेद के अंदर में कब तक अटके। अब तो क्या है कि अभेद कैसे प्राप्त करे। अरे प्रभु, उसी की तो सारी विधि लेकर के अब की बार बैठे हैं। अब की बार तो और कुछ बात ही नहीं कि बस आत्मा 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 आत्मा। सच में सोते जागते करवट बदलते भी बस वो ही आत्मा की बात याद आती है। लेकिन प्रभु याद रखना, भेद को समझे बिना भेद से हटा नहीं जाएगा। जब तक समझोगे नहीं कि ये आग मुझे जलाने वाली है, तब तक शायद हो सकता है कि आग को यूं ही छू लो। लेकिन पता लगेगा कि ये राग द्वेष रूपी अग्नि, ये विषय कसाई रूपी अग्नि, ये जो मतलब पर द्रव्य के विषय में विकार भाव, ये मुझे सब जला रहा है। ये जब तक समझेंगे नहीं ना प्रभु, तब तक अपने को मतलब ये आश्रय लेने वाला स्थान है ना, उसके ऊपर नहीं आएंगे। तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, और आश्रय जो लेना है उनके पास आकर के बैठेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हे जीव, तो क्या है कि स्व का आश्रय लेकर के भेद ज्ञान कर। भेद ज्ञान करने की बात यही आती है कि पहले स्व का आश्रय, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, और उसके बाद में क्या है कि ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। ज्ञान की डोरी को पकड़ करके गायक राम तक ही पहुंचा जाएगा। वो डोरी पकड़ेंगे न, तभी गायक राम तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। चाहे जिंदगी गई, जाने को लग गई है, चाहे जन्मों जन्म चले भी गए हैं प्रभु, ये अभी की बात कर रहे हैं कि अब दिन तो दिन भागे जा रहे हैं, और अभी सामने ही सामने देखा
कि बिल्कुल स्वस्थ लग यूं करके डल पड़ते हैं, न जाने हमारा कब होगा, क्या होगा। तो इसीलिए एक ये जागृति आना जरूरी है, और जागृति आई भी है। तो बिंदु बहन, आपका कहना तो था, लेकिन स्व का आश्रय लेकर के पर को तुच्छ मान करके भेद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। भेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी के माध्यम से जब तक अपने को अलग नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य नहीं हो सकता। एक मूर्तिकार आकर के बैठ जाए और बैठ करके यही कहे कि आप जो कहो, जैसी कहो वैसी मैं प्रतिमा बना देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं छेनी के माध्यम से पत्थर के ऊपर टक टक मारूंगा नहीं। ये पत्थर के ऊपर इस प्रकार से मारना, ये मुझे नहीं सुहाता है। मगर प्रतिमा जैसी चाहिए ऐसी बन जाएगी। मगर कभी भी बन सकती है क्या प्रतिमा? प्रतिमा कभी भी नहीं बनेगी, चाहे 100 साल तक पत्थर पड़ा रहेगा, लेकिन प्रतिमा बन नहीं सकती है। तो प्रभु ऐसा ही है, प्रज्ञा छेनी के माध्यम से जब तक हम वेद ज्ञान नहीं करते हैं, तब तक क्या है कि वो एक आश्रय जिनका लेना है ना, उधर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ आगे क्या कहते हैं कि राग की, ज्ञान और राग जो है ना, वो दोनों निकट है लेकिन एक नहीं है। ज्ञान और राग ये दोनों निकट जरूर है, लेकिन एक नहीं हो गए। यदि एक हो जाते ना, तो अनंता सिद्ध जो हुए ना, वो नहीं हो पाते। दोनों को जुदा जुदा करने के लिए भेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी सर्वोत्तम साधन है। प्रभु उपयोग को सूक्ष्म करो। हमने सूक्ष्म कैसे किया जाता है वो भी आपको बता दिया है। ये अब की बार के स्वाध्याय में तो छोटी छोटी बातें भी हमने आपको बताई है कि जहाँ भी उपयोग बाहर गया, शुभ में गया, कि जहाँ भी गया वहाँ से तुरंत हट करके अपने अंदर में फिर ले आओ। बार बार लाने की क्रिया जो है ना, वो उपयोग को सूक्ष्म करेगी। जैसे धागा यूं यूं करके सूक्ष्म किया जाता है ना, वैसे ही उनको अंदर लिया जाएगा उपयोग को, वैसे वैसे वो सूक्ष्म होता जाएगा। फिर उसे पता लगेगा कि ये मेरा घर है, ऐसे पता लगेगा। तो आत्मा की अत्यंत शुद्ध अवस्था वह केवल ज्ञान, सर्व प्रकार के राग द्वेष का अभाव होने पर अत्यंत शुद्ध ज्ञान स्थिति प्रगटती है। वह स्थिति में सब कुछ जान सकते हैं, उसका नाम है केवल ज्ञान। जब जानने की बहुत अधिक जिज्ञासा थी, कौतूहलता थी, तब तो जानने के लिए ज्यादा कुछ मिला नहीं। और अब जब जानने की इच्छा ही चली गई, इच्छाएं बिल्कुल संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, तब जाकर के 3 काल 3 लोक को जानने का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पता है परमात्मा को कि अब ये जीव इधर उधर डफोर मारने वाला नहीं है। यहाँ देखो, वहाँ देखो, इधर देखो, उधर देखो, कहीं नहीं जाएगा। अब बड़ा शांत होकर के अपने अंदर भीतर में ही बैठेगा। तो वह स्थिति में वह सब कुछ जान सकता है। कैसी वितराग स्थिति के अंदर में, इस बात का उल्लेख परम कृपालु देव ने 679 नंबर के पत्रांक के अंदर में किया है। जैसे दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही केवल ज्ञान में 3 काल की सर्व वस्तुओं का, उनकी सर्व पर्यायों का प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण में जो है वो सब कुछ ही। ये नहीं कहता है कि आज साड़ी तो अच्छी पहनी है लेकिन ब्लाउज मैचिंग नहीं है, नहीं झलकाता।
आज है ना ढंग से तो कुछ किया नहीं है इसलिए आज मैं नहीं झलका था, ऐसा नहीं कहता। इसी प्रकार से जो जैसा आया, अग्नि सामने आई तो अग्नि को भी झलकाया, और कोई मोर जैसा पक्षी, सुंदर पक्षी आकर के खड़ा हो गया तो उनको भी झलकाया। काले कलुटे इंसान को भी झलकाया तो वहाँ पर ऐसे 16 श्रृंगार सजी हुई सुंदर नारी को भी झलकाया। ये दर्पण की विशेषता है। इसी प्रकार से केवल ज्ञान के अंदर में भी 3 काल की सभी वस्तुएं जो है ना वो जानने में आ जाती है। केवल ज्ञानी भगवान पर के परिवर्तन को केवल जानने वाले हैं, केवल जानने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। फेरफार करने वाले या रोकने वाले वो नहीं हैं। उसके अंदर में कुछ फर्क नहीं कर सकते, वरना तो तड़प, ऐसी तड़प लगती है कि बस अब जल्दी मुक्ति मिल जाए, जल्दी वितरागता प्राप्त हो जाए। तो फिर केवल ज्ञानी देखते कि ये बेचारा तड़प रहा है जीव, रात भर जाग जाग करके, दिन भर मतलब उनकी वृत्ति सारी इसी में ही पड़ी रहती, तो चलो इनको एक को तो कम से कम केवल ज्ञान दे देवे। लेकिन नहीं, वो जानने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं, और फेरफार उसके अंदर में कुछ भी नहीं हो सकते, कुछ भी रोकने वाले भी नहीं है। केवल और सहज अंतर्मुख उपयोग तो मुख्यपने केवल ज्ञान की भूमिका के नाम से 13वें गुण स्थानक में होता है। ये लाइन पत्रांक 767 के अंदर में लिखते हैं। इस गाथा के अंतिम चरण के अंदर में, ये लाइन माने ऊपर की लाइन, केवल और शुद्ध सहज अंतर्मुख उपयोग की मुख्यपने केवल ज्ञान की भूमिका के नाम से वो 13वें गुण स्थानक के अंदर में पहुँचते हैं। वो वाली लाइन, इस गाथा के अंतिम चरण में देह छता निर्वाण। कितनी बढ़िया गाथा है ये तो, है ना। केवल निज स्वरूपनु अखंड वर्ते ज्ञान, कोई खंड खंड नहीं, कहीं कुछ भूल नहीं जाना, है ना। अखंड ज्ञान, हमारा तो छोटी छोटी बातों में भूल जाना ये कोई मतलब परेशानी, प्रॉब्लम या कोई बीमारी नहीं है। ये हमारी जागृति की कमी है। हमारी जागृति की कमी होती है ना, तब जाकर के हम भूल जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। तो फिर भी यहाँ पर देह है, फिर भी दशा मुक्ति वाली है, मजा मुक्ति वाली है। पूर्ण वितराग दशा प्राप्त होने से निज स्वभाव का अखंड ज्ञान का सतत अनुभव होता है, क्योंकि सारे पर्दे हट गए, सारी कालीमाएँ हट गई, सारे आवरण हट गए, सब कुछ जो जो था वो सब कुछ साधना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, सतत स्व के ऊपर दृष्टि रखने से, त्रिकाली ध्रुव के ऊपर ठहरने के कारण से ये जो था ना वो सब कुछ रुकावट, बाधा जो थी वो सब हट गए। अब अपने ऊपर आ गया, अपने अंदर में आ गया, और सतत अनुभव। देह की आयुष्य स्थिति शेष रहने से अब केवली भगवंत जो है ना, देह के आयुष्य की स्थिति, मतलब कुछ शेष रह जाने के कारण से मुक्त दशा का, मतलब देह सहित होते हुए भी मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। बस देर तो इतनी है कि आयुष्य कर्म खत्म हुआ और मुक्ति मिल गई। आहा, कितनी मौज आती होगी, कितनी मस्ती आती होगी इसी दशा के अंदर में। अब गाथा नंबर 114 के अंदर में, जीव अनादि काल से विभाव में ही पटक रहा है। अनादि का विभाव क्या करने से दूर होता है और दूर करने में कितना समय व्यतीत करना पड़ता है, इसका उत्तर संक्षेप के अंदर में एक सरल दृष्टांत के माध्यम से सद्गुरु भगवंत ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। 114 नंबर की गाथा है। कोटि वर्षनु स्वप्नपण जागृत थता समय,
તેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા दूर થાય। क्या कहते हैं, अनादिकाल से जीव विभाव रूपी स्वप्न देख रहा है, वो अपने स्वरूप को भूल गया है। वो देखत भूली वाली बात हो गई है ना। देखत भूली में रुक गया है। वह पर को देखकर स्वयं को भूल गया, पर को देखकर आत्मा को भूल गया और राग द्वेष करके दुखी भी होता रहा। क्योंकि राग द्वेष करके कभी कोई सुखी नहीं होता है। कोई ये कहे कि ये अग्नि को छूने से तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, आहा गैस के ऊपर 4 अंगुलियां रखता हूँ तो इतनी शांति मिलती है, ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी पर को देखकर आत्मा को भूल गया है और राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। यह विभाव रूपी स्वप्न से मुक्त होना उसी का नाम तो साधना है। स्व से स्व की मुलाकात, स्वयं से स्वयं को मिलना, यही तो साधना है। तो सामान्य रूप से जागृत और निद्रा ये 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है ना। वो तो अपन सभी जानते हैं। जागृत अवस्था में मन और इंद्रिया बाह्य में सक्रिय और सुसुप्त अवस्था के अंदर में मन इंद्रिय बाह्य के अंदर वो जो होते हैं, सुसुप्त अवस्था के अंदर में मन इंद्रिय तो सक्रिय है। मन क्या है कि उसी कारण से तो स्वप्न दशा आती है ना, इसीलिए बाह्य का ज्ञान नहीं होता, उसमें बाह्य का ज्ञान नहीं है। लेकिन मन के माध्यम से जो स्वप्न के माध्यम से जो हो रहा है वो घटना तो भीतर में चल रही है। स्वप्न अवस्था के अंदर में जीव चला जाता है। स्वप्न अवस्था में जीव जागृत भी नहीं और जीव सुसुप्त भी नहीं, ऐसी अवस्था है। क्योंकि भीतर में संजोया हुआ जो संस्कार है ना, वो स्वप्न के माध्यम से बाहर आ रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि सुसुप्त अवस्था में स्वप्न दशा के अंदर में मन तो कार्य करता ही है। स्वप्न में बाह्य से संपर्क टूटा, लेकिन अपने में पड़े हुए संस्कारों का प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। जो पूर्व में एक ही एक बात को, राग को या द्वेष को या विकार को और सबको करा करके संस्कार डाले हुए हैं ना, वो संस्कार का प्रतिबिंब जो है ना, वो स्वप्न के अंदर में आता है। जन्म जन्मांतर की एकत्रित की हुई वासना चित्त पट पर व्यक्त होती है। इस प्रकार दबी हुई इच्छा वासनाओं का निद्रा में विस्तरण होता है, उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। संस्कार जो है ना, वो गहरा चला जाता है तो कई जन्मों के बाद उदय में आता है। तो यहाँ पर हमने बस संस्कार डालना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा के ऊपर रगड़ लग जाए, ऐसी प्रिंट छप जाए कि आत्मा जहाँ जाए वहाँ पर उनको यही वाली बात फिर समझ ध्यान में आती रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो स्वप्न अवस्था में जीव जागृत संसार जैसा ही एक संसार रचता है। ऐसा लगता है कि जागृति में जो हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगता है अपने को, और होता भी है ऐसे ही। ये स्वप्न सृष्टि असत कल्पना रूप मिथ्या भ्रांति है, ये मिथ्या आभास है, असत्य है, भ्रामक है और क्षणिक है। स्वप्न कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही जागृत होते हैं तो उसका विलय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। रात भर चला हो, सोए तब से लेकर के रात भर चलता रहा हो, लेकिन जब जागृत होते हैं तो तब क्षण भर के अंदर में वो विलीन हो जाता है, तुरंत विलीन हो जाता है। स्वप्न सृष्टि की भ्रामकता और जागृत होते ही तत्क्षण विलीनता, इसे 2 साइड को
मुख्य करके कृपालु देव ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया है। माने क्या? स्वप्न सृष्टि की भ्रामकता, एक भ्रम ही तो है ना, भ्रामकता माने भ्रम है, और जागृत होने के साथ में उसकी विलीनता, उसको दो साइड के अंदर में करके ये सिद्धांत को पुष्ट किया है कि अनादि काल से जो विभाव चला आ रहा है ना, वह आत्मबोध होते ही तत्क्षण मतलब विलीन हो जाने वाला है। अनादि काल का मिथ्यात्व जो है ना, जैसे ही अनुभूति होगी ना, वो ही समय पर समाप्त हो जाएगा। अनादि काल का विभाव ज्ञान होते ही दूर हो जाता है। गूढ़ रहस्य अत्यंत अत्यंत सरल भाषा के अंदर में परम कृपालु देव ने समझा दिया। स्वप्न भ्रामक दशा, जाग जाओगे स्वप्न का विलय हो जाएगा, और जाग जाओगे तो क्षण भर के अंदर में वो जो है ना स्वप्न विलय होकर हो जाएगा और हम जागृत दशा में आ जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान रूप स्वप्न अवस्था में जगत का जो भ्रामक दर्शन होता है वो ज्ञान रूप जागृत अवस्था में विलीन हो जाता है। तब तो होता है कि आहा मैं राजा महाराजा हूँ, मैं तो राज सिंहासन के ऊपर बैठा हूँ, मैं तो देवलोक के अंदर में गया हूँ, रानियाँ मेरे आगे पीछे घूम रही है, मैं तो अपना प्लेन लेकर के जा रहा हूँ सिमंदर स्वामी परमात्मा के दर्शन करने के लिए। ये स्वप्न में तो सब कुछ चलता है, लेकिन जैसे ही जागृत होते हैं ना, तो जागृत अवस्था में सब विलीन, झटका लगता है। कहाँ गया मेरा राज सिंहासन, कहाँ गया मेरा देव विमान, कहाँ गया मेरा सिमंदर स्वामी के सामने जाकर के दर्शन करने के भाव। तो यहाँ पर जैसे ही ज्ञान रूपी जागृत दशा हमारी जागृत हो जाती है, तो उस समय अज्ञान दशा रूप देह के अंदर में जो अहम और मम बुद्धि की थी न, उसकी असत कल्पना आत्म जागृति रूप ज्ञान दशा के अंदर में वास्तविक रूप के अंदर में आ जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि देह अज्ञान दूर होगा न, तो जहाँ जहाँ अज्ञानता के कारण से मैंपना स्थापित करके रखा है ना, वो सब जगह से मतलब ये समझ आ जाएगा कि अरे ये तो असत कल्पना थी, अरे ये तो अज्ञान था, अरे ये तो मिथ्यात्व था, ये तो आभास था। जैसे ही ज्ञान होगा अंदर का, जैसे ही सम्यक दर्शन की भूमिका आएगी, जीव वहाँ से जल्दी से उठ नहीं पाएगा। कुछ सेकंडों तक तो वो उसी के अंदर में रहेगा कि अरे क्या हो गया, ये कितना बड़ा फेरफार हो गया। जिसको मैं मानता था वहाँ तो बिल्कुल क्रॉस लग गया, और जिसको मैंने आज दिन तक अपना नहीं माना, वो अपना नहीं माना था, वो तो मेरा ही है। तो यहाँ कहते हैं कि निंद्रा से जागने पर बहुत लंबा स्वप्न चले, माने क्या उन्होंने कह दिया करोड़ वर्ष तक चले, कोटि वर्ष नो, कोटि माने करोड़ वर्ष नो स्वप्न, वो कोटि वर्ष का स्वप्न भी तुरंत ओझल हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान होते ही अज्ञान दशा स्वप्न खत्म हो जाती है। फिर ये नहीं है कि अब आज हमें ज्ञान हुआ है तो 2 दिन के बाद हमें पता लगेगा, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता है। तुरंत रिजल्ट है यहाँ तो, वही के वही टाइम दिव्य जीवन की झांकी होती है। जागृत अवस्था माने आत्मदशा, सम्यक दर्शन होते ही जगत की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ के रस जो है ना फीके पड़ जाते हैं। 5 इंद्रिय के रस जो है ना, जो आज दिन तक रस ले करके सुना था, पराई निंदाएं सुनी थी, पराई बातें सुनी थी, और बाकी और भी बहुत कुछ सुना था, और अच्छे लोग जो थे, जो सद्गुरु के शरण को प्राप्त किए थे, उन्होंने अच्छे रस भी डाले इसमें। और 5 इंद्रियों के रस के अंदर में आंखों से जल्दी से मैं देख लूं, ऐसी बातें नहीं देखने वाली, ऐसा भी जो किया था, वो सब रस जो है ना फीका पड़ जाता है, क्योंकि सत्य पता लग गया। अब तो और अधिक रस आत्मा की ओर ही आने लगता है, सच्चा रस, सतत रस,
अब तो अंदर में भीतर ही भीतर के अंदर में और अधिक अधिक आता है, और उसी कारण से भीतर के अंदर में दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, प्रेम, करुणा इत्यादि जो परमात्मा बुद्धि जीव मात्र के लिए वो जागृत हो जाती है। 40 વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા समय तेम भी भाव अनादिनो 2 मिनट का अनुभव हुआ और सारा का सारा जो था ना अज्ञान वो चला गया, और सबको बताने की भावना भीतर में आ जाती है कि भाई तो तू भगवान आत्मा है, तू परमात्मा आत्मा है, अरे तू तो सिद्ध के समान है। ऐसे बताने के भीतर से भाव आ जाता है। वरुण प्रभु आप कहते हो न, लेकिन क्या है कि वो एक ऐसी दशा, अनोखी दशा होती है कि वो दशा के कारण से लगता है कि सब जो है ना वो सबको अपने अपने स्वरूप का भान दे देवे, ऐसी दशा। आगे क्या कहते हैं कि ऐसा भाव आता क्यों है, तो कहते हैं कि सद्गुरु भगवान की वाणी से ज्ञान होते ही यथार्थ बोध, माने जैसा हूँ वैसा बोध हो गया, आत्म स्वरूप का निर्मलपना, ऐसा भाव आने का कारण यही है कि जो जैसा हूँ ऐसा बोध हो गया और सभी जीवों के अंदर में एक सर्वात्म दृष्टि खुल गई। इसी कारण से लगता है कि आत्म स्वरूप का निर्मलपना, परिपूर्णपना, नित्यपना, आह्लादकपना, भेद रहितपना, शुद्धपना, संपूर्णपना, अविनाशीपना, आनंदपना, सुखपना आहा प्रकट हो जाता है। ये इतनी बातें भीतर कहाँ समाई जाती है। ज्ञानी वैसे तो सागर वर गंभीरा, लेकिन फिर भी अभी चौथे गुणस्थानक वाला बच्चा ही तो है, अभी तो अनुभूति में से बाहर निकला हुआ ये ज्ञान बालक जो है ना, उसे लगता है कि सबको बता दो, सबको कह दो, ताकि सब अपना अपना जो ये भीतर में पड़ा हुआ ये आह्लादकपना है ना उसका अनुभव करे। वो दुखी क्यों हो रहा है बाहर में जाकर के। समुद्र नित्य है, उसका उत्पाद नहीं तो व्यय भी नहीं। कभी भी सुना नहीं होगा कि समुद्र सूख गया, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसमें उठने वाली पल पल की लहर उत्पन्न भी होती है और व्यय भी होती है। यदि ये तरंगे अपने साथ वो अपनापन जोड़े, तादात्म्य जोड़े, माने अपनापन करे, तो दुखी ही रहेगी कि ये क्या प्रति पल जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। क्योंकि तरंगे तो प्रतिपल उछलती है और गिरती है, उछलती है और गिरती है, जन्म लेती है और मरती है। लेकिन समुद्र के साथ एकता करे तो उत्पाद व्यय भी नहीं और वो समुद्र रूप बन जाती है। ये बूंद बूंद जो तरंगे हैं ना वो भी समुद्र रूप बन जाती है और नित्य स्वभाव की खुमारी उनके अंदर में आ जाती है कि अब तो मैं कभी भी खत्म होने वाला ही नहीं हूँ। अब ये तरंग जो उठ रही थी मगर अब तो मैंने यहाँ पर समुद्र के अंदर नित्य स्वभावी जो है उनके अंदर में मैंने समर्पण कर दिया। तो एक प्रकार की खुमारी आती है। तो यहाँ क्या कहता है कि आत्मा का स्वभाव त्रिकाली है, उत्पाद भी नहीं और व्यय भी नहीं। लेकिन उठने वाली पर्यायों का, भावों का उत्पाद व्यय से हमने ऐक्य भाव कर लिया है। इसी कारण से दुखी 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 ही रहते हैं। पर्याय तो पल में पलटने वाली है, पर्याय तो प्रतिक्षण बदलने वाली है, वो हमें ख्याल नहीं रहता है और फिर दुखी दुखी हो जाते कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैं तो इतना धर्म ध्यान करता हूँ, मैं तो इतना पाठ, इतने सामायिक, इतने देव दर्शन, इतनी सेवा पूजा करता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब पर्याय है, ये तू नहीं है। पर्याय को तू मान लिया इसलिए दुखी हुआ, तू तो अनंत सुख सागरी आत्मा है। तो यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में एकता यदि करे, जैसे तरंगों में एकता कर ली तो उसको लगता है कि क्या जन्म और मरण, जन्म और मरण। यहाँ पर क्या हुआ कि उसने पर्यायों के अंदर में एकता कर ली तो फिर दुखी 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 होता रहा। लेकिन यदि त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अंदर में एकता करे
तो खुमारी मस्ती त्रिकाली ध्रुव स्व का अनंत गुण निधान के अंदर में तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उसमें तो मस्ती ही मस्ती है। किसके अंदर में? तो कहते त्रिकाली ध्रुव के अंदर में। किसमें ये मस्ती, किसके अंदर में ये अनंत गुण निधान? तो मेरे स्वयं के अंदर में। त्रिकाली ध्रुव फिर समझोगे कि पता नहीं किसी और के पास होगा। अरे प्रति जीव मात्र के पास ये त्रिकाली ध्रुव है। ज्ञानी का विभाव के साथ ऐक्य टूट जाने से स्वरूप में ही विभाव के साथ एकता उनकी टूटी। अब ना उनको क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ ऐसे तीव्र रूप से आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप देख लिया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है कि ऐक्य टूट जाने से स्वस्वरूप में ही प्रीति, तन्मयता के परिणाम समरसता, आत्मस्थिरता की भावना उग्र होने से बाहर के अंदर में सब रस फीके फीके फीके। कहीं पर भी रस जो है ना वो रंगीन नहीं लग रहा है। उनको सब रसों के अंदर में सूखापना लगता है कि सब कुछ शुष्क है। बाहर में परिणाम तन्मय उनके परिणाम जो है ना अब बाहर के अंदर में एकाग्र नहीं होते, तन्मय नहीं हो जाते और बार बार भीतर में डुबकी लगाता है। अनुक्रम से श्रावक दशा, मुनि दशा, केवल्य दशा और सिद्ध दशा प्रकट होती है और कृतार्थ हो जाता है जीव। यहाँ सुक्का 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 पन्ना लगता है तो ऐसा मत सोच लेना कि वो जीव तो फिर शुष्क हो जाता होगा। अरे नहीं, उनके अंदर में तो शुष्कता नहीं, रसिकता आ जाती है। क्योंकि जो रस सूख गए ना वो तो सूखने वाले ही थे, वो तो बदलने ही वाले थे, मगर अब तो शाश्वत रस आने लग गया है ना। उनके चेहरे की चमक बदल गई। परिस्थिति चाहे कैसी भी आई, कैसा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो जीव है ना उनकी एक चेहरे की चमक और उनके अंदर में जो भीतर का भाव जो है ना उसके अंदर में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा है प्रभु, ये राजमार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग है और हम स्वयं परमात्मा है। जैसे कि एक खंड में रहे हुए खजाने की बात किसी जानकार से सुने कि वहाँ इतना खजाना है, ऐसा जानकर दरिद्र दूर करने के लिए व्यक्ति की इच्छा हुई, लेकिन गुप्त गहरा अंधकार, ऐसा गहरा अंधकार है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ खजाने कहाँ दिखे, कुछ भी तो नहीं दिखता है। इतने में क्या होता है कि पवन का झोंका आता है और पर्दा जरा सी देर के लिए यूं हो जाता है और जरा सी देर के लिए पर्दा जो हिल गया और उसमें जो स्पष्ट रूप से खजाने का ख्याल आते ही पुरुषार्थ के अंदर में उग्रता आ जाती है। जरा सा खिसका और पर्दे का कपड़ा खिसका और जो ख्याल आ गया उससे अब पुरुषार्थ की उग्रता मतलब आ जाती है। इस प्रकार सद्गुरु भगवान के द्वारा आत्मस्वरूप की पहचान करके पुरुषार्थ करने वाले साधक को एक क्षण के लिए भी स्वरूप दर्शन हो जाए, चिंता मत करो, आप कोई चिंता मत करो। क्या है कि बस चिंतन करो और पुरुषार्थ जारी रखो। जिंदगी पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, तो आप आत्मा के सन्मुख हो ही गए हो, स्व के सन्मुखता तो आई गई है, भीतर में संस्कार तो डल ही गए हैं। इसलिए जहाँ जाओगे न वहीं से शुरू होगा। जिस सीढ़ी तक आ गए हो न वो सीढ़ी से ही आपकी आगे की यात्रा होगी। ऐसा नहीं होता है कि थकान लग गई है, 6 सीढ़ी चढ़ने के बाद में खड़े हो जाते हैं 1-2 मिनट के लिए। फिर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि फिर अब नीचे उतरो, नीचे जाकर के फिर चढ़ो। वो 6ठी सीढ़ी के ऊपर खड़े थे, वहाँ से 7वीं सीढ़ी ही चढ़नी है। तो इसी प्रकार से अपने साधकों को, हम सबको मतलब जहाँ खड़े हैं ना वहाँ से आगे की सीढ़ी ही चढ़नी है। तो इस प्रकार सद्गुरु भगवंत आत्मस्वरूप की पहचान करा करके पुरुषार्थ करने वाले साधक के लिए उनको एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन का अनुभव हो जाए तो उनकी रीति बदल जाती है, ये बताते हैं। ऐसे सुनने में कितने हमारे पास
व्हाट्सएप आते हैं, कितने SMS आते हैं, कितने फ़ोन भी आते हैं, कितने लेते भी है, कितने नहीं भी लेते हैं, मगर सब में एक ही बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और फर्क भी जीवन के अंदर में आ रहा है। आएगा प्रभु, ये परमात्मा की वाणी है। ये जो है ना, सब आगम में से सार निकाला है और सार निकाल करके गूंथा है और गूंथ करके हमारे सामने रखा हुआ है, तो आनंद तो आएगा ही ना। तो इनकी रीति ही ऐसी होती है बताने की सद्गुरु भगवान की, कि इनकी एक एक गाथा अपना जीवन बदल सकती है और एक एक गाथा के ऊपर स्वाध्याय है ना, लंबे चौड़े समय तक चला सकते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप इतना विराट है ना, उनकी विराटता के कारण से। तो यहाँ क्या कहते हैं, जागृतिमय जीवन ही सच्चा जीवन है। वृत्तियों का रूपांतरण हो, स्वरूप का भान हो, तो आत्मज्योति प्रकट होती ही है। कैसे होगी आत्मज्योति प्रकट? तो कहते हैं कि जागृतिमय जीवन हो, वृत्ति का रूपांतरण हो, स्वरूप का भान हो, 3 चीजें बताई तो आत्मज्योति प्रकट होती है। दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म, महादुर्लभ ऐसा वितराग परमात्मा का वितरागी उपदेश तुझे मिला है। अब जागृत होने में देर क्यों? अब तो तेरी देरी से ही देर है। देर मत कर, जागृत हो जा। जागृति वही तो वास्तविक जीवन है। जागृति जहाँ है वहीं तो जीवन है। हमने पहले भी एक बार कहा था जागृति के ऊपर बहुत कुछ है कि भाई जागृति जीवन में पल पल की जागृति, समय समय की जागृति, क्षण क्षण की जागृति। उसके बाद गाथा नंबर 115 के अंदर में अभी तो है आत्मसिद्धि शास्त्र का निचोड़ रूप अब की 3 गाथा आ रही है, 115, 116, 117। ये क्या है कि आत्मसिद्धि शास्त्र का निचोड़ है। सद्गुरु भगवंत मोक्ष के उपाय रूप अंतिम पद से पूर्णाहुति कर रहे हैं। बस यहाँ पर शिष्य के शंका और प्रभु का, सद्गुरु भगवान का समाधान, उसकी ये अंतिम 3 गाथाएं बाकी है। हम भी समापन की ओर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो उपसंहार आएगा उसकी गाथाएं एक से बढ़कर के एक गाथा है। यहाँ ये सब कुछ तो पूरा हो गया है, लेकिन अब जो आएगा वो उपसंहार की गाथा है। सच में ही एक हृदयस्थ कर लेने वाली गाथा है। तो यहाँ पहले सुनते हैं कि 115 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं। 115 नंबर, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। तो छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, ये तो पूरा धर्म का स्वरूप बता दिया इसमें। एक फेवरेट लाइन के अंदर में लिखनी हो ना तो ये लिखी जाए, ऐसी गाथा है कि जब तक देहाध्यास है तब तक कर्म है, तब तक हम कर्म के भोगता है, और जैसे ही ये देहाध्यास छूट जाता है तो धर्म शुरू हो जाता है। देह में मैंपना करने से हे शिष्य, स्त्री पुत्र आदि में अहम ममपना वर्त रहा है। वही मैंपना यदि आत्मा में आ जाए और वही देहाध्यास माने देह में आत्म बुद्धि और आत्मा में देह बुद्धि जो है वो छूट जाए, तब तो तू कर्म का करता भी नहीं और तू कर्म का भोगता भी नहीं। और यही तो धर्म है। ये कर्तापना और भोक्तापना है ना, ये कर्तापने की बात जो है ना वो ही तो अधर्म है। मेरा स्वरूप जो है वो ज्ञाता का है, ज्ञातापना, दृष्टापना, मगर बन जाते हैं कर्तापना, भोक्तापना, जो अपने स्वभाव से विरुद्ध चला जाता है। तो यह गंभीर परमार्थ गंभीर गाथा के अंदर में धर्म का मर्म अर्थात मोक्ष मार्ग का रहस्य
भव्य जीवों को कल्याण हेतु प्रकट किया गया है ना। भव्य जीवों के कल्याण हेतु, क्योंकि उनको भी दया आती है, करुणा आती है। मर्म माने जिसके अंदर में गुप्त भेद रहा हो, जो सर्व सामान्य रूप से अप्रकट हो, ऐसी उत्तम चाबी रूप हो, जिसके माध्यम से आत्मनिदान निदान का ताला जो है ना, वो सब ताले खुल जाते हैं। ये चाबी भव निवृत्ति की चाबी है। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अज्ञानी जीव केवल सपाटी सपाटी के ऊपर ही जीते हैं। तो यहाँ क्या कह दिया कि मर्म माने रहस्य, रहस्य जो है ना, वो कोई विरल व्यक्ति है ना, वही जान सकता है। वो ऑर्डिनरी नहीं होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने सर्व सामान्य जीव से अप्रकट हो। और ऐसी उत्तम चाबी, अब वो ताला खुले तो खुले कैसे, उसकी उत्तम चाबी रूप जिसके माध्यम से आत्मनिदान स्वरूप आत्मा का खजाना खुल जाए, ऐसी ये चाबी भव निवृत्ति की चाबी है। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अज्ञानी जीव केवल सपाटी के ऊपर ही जीते हैं। क्या है कि सरफेस के ऊपर जीते, गहराई में जाना ही नहीं चाहते हैं। वो मेहनत ही नहीं करता है कि नहीं कहीं गहराई में जाएंगे और कहीं फिसल जाएंगे, क्योंकि देहात्म बुद्धि है ना, इस कारण से तो परिधि के अंदर में ही रहना जानते हैं। केंद्र के अंदर में कभी भी वो प्रवेश ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ उनसे होता नहीं है। इंद्रिया परिधि के ऊपर ही है, इंद्रिया जो है वो परिधि के ऊपर है, बड़ा आसान मार्ग है ना। शुद्ध चैतन्य स्वरूप केंद्र पर है। अज्ञानी जीव वहां तक जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करता है। केंद्र तो बीच में है, और ये जो परिधि है वो तो सब इंद्रिया है। हाँ, तो इंद्रियों के साथ में तो संपर्क जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन भीतर की गहराई के अंदर में संपर्क करना ये बड़ा पुरुषार्थ मांगता है। अज्ञानी जीव वहां तक जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। ये साधक तथ्य समझना जरूरी है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप केंद्र पर है। दूसरा यह कि इंद्रिया कि जिसके द्वारा चेतना बाहर जाती है वह इंद्रिया परिधि पर है। तीसरा यह कि संसार के विषय जो है वो परिधि के ऊपर है। ऐसे ही समझ हो सकती है कि एक तरफ तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरफ तो जो है ना परिधि है, वहाँ इंद्रिया भी है, मन भी है, संसार के सारे वस्तुएं भी है। चाहे तुच्छ विषय के अंदर में सुख को मानना, मगर फिर भी बाहर परिधि के अंदर में ऐसी मान्यताएं भी है, सब कुछ है। और दूसरी ओर जो है वो चैतन्य स्वरूप है, और चैतन्य स्वरूप जो यहाँ पर है ना, वहाँ पर क्या है कि गहराई है, गहराई में जाना होगा, वहाँ पर जाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दोनों का अंतर एक समान है। यहाँ पर जीव है, यहाँ पर संसार है, यहाँ पर मोक्ष है। अब यहाँ पर जाना बड़ा आसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रिया, मन, ये सब कुछ है। संसार की आवश्यकताओं को पूरे करने वाले सारे रस, ये सब यहाँ है। और इधर की तरफ जो है ना, वो जाने के लिए भी बाहर, मतलब इधर से इधर जाने के अंदर में अत्यंत निकट होने पर भी उनको ऐसा लगता है कि ये पुरुषार्थ मेरे से नहीं होगा। जीव यही मानने लग जाता है। संसार मोक्ष के लिए भीतर, संसार बाहर है, ये कथन शैली, जबकि मोक्ष तो अत्यंत निकट है और जीव स्वयं मोक्ष स्वरूपी है। ये बात भी ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई कि तू छू मोक्ष स्वरूप। ये तो बताया कि इधर जो है ना वो है मोक्ष, और इधर जो है ना वो है संसार, और यहाँ पर तू है, बीच में तू खड़ा है। अब तुझे किधर जाना हो, लेकिन तू तो स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है। तू यहाँ जहाँ खड़ा है ना, वहीं पर तू मोक्ष स्वरूप है। प्रश्न होता है कि दोनों एक समान अंतर है, तो फिर जीव क्यों संसार की ओर झुकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संसार की ओर झुकता क्यों है?
क्योंकि जीव की एक भी इच्छा ऐसी नहीं है कि जीव को अंदर जाना पड़े। जीव इच्छा तो करे, जीव की सारी इच्छा ऐसी है कि वो बाहर से पूरी हो जाती है। जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है, इच्छा अनुसार बाहर से ही सब कुछ मिलता है। भीतर जाने के लिए कोई इच्छा पैदा करके तो देखो कि मेरा आनंद स्वरूप कैसा होगा, उनका मुझे अनुभव करना है, तब तो भीतर जाना पड़े। मगर हमारी इच्छाएं जो है ना, वो भी ऐसी है कि सब बाहर से ही पूरी हो जाती है। धर्म की आराधना करना माने परिधि से केंद्र की ओर जाना, नजर केंद्र की ओर, दृष्टि अंतर में रखनी है, तभी जाकर के रूपांतरण होगा। परम कृपालु देव ने यहाँ धर्म का यथार्थ स्वरूप बताते हुए कहा है। व्याख्यान सार 1 के अंदर में उन्होंने बताया है कि आत्मा को स्वभाव में धारण करे वह धर्म। आत्मा स्वभाव के अंदर में धारण करे वो धर्म। प्रभाव करके आत्मा को दुर्गति में जाना पड़े वह न जाने दे वही धर्म। सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और स्वरूप आचरण वही धर्म। बंध का अभाव वही धर्म। सम्यक धर्म के लिए आत्मा की यथार्थ समझ आवश्यक है। आज तक सच्ची समझ न आने के कारण से मिथ्यात्व रूपी महापाप जो है ना, महादोष जो है ना, वो हमारा टला नहीं। धर्म तो सब कहे, धर्म न जाने मर्म। उसका मर्म नहीं समझते हैं धर्म का, ऐसा है। तो लेकिन उसका मर्म जानता है ना, वो जीव आगे जाकर के भीतर का पुरुषार्थ करता है। धर्म का रहस्य जाने बिना धर्मी हो नहीं सकते हैं। इतने स्वाध्याय के बाद आपको भी ये बात तो समझ आई गई होगी, ये बात तो आपके भीतर में भी उतर गई होगी कि धर्म माने देह से अलग अनंत गुण वाले आत्मा का अनुभव करना। इतने दिन से यही गीतड़े गा रहे हैं, यही गाने चल रहे हैं, यही बातें बोले जा रहे हैं कि भाई अनंत गुण वाला आत्मा, उनका अनुभव करना यही धर्म है। और यही धर्म, बाकी व्यवहार धर्म के अंदर में कुछ भी हो, क्रियाकांड वाला धर्म भी हो सकता है, जो यम नियम में 17 प्रकार से हमने देखे थे वो। मगर यहाँ तो निश्चय से धर्म जो है ना, जो भवकटी वाला है ना, जो सिद्धालय में ले जाने वाला है ना, वो धर्म तो यही वाला है कि अनंत अनंत गुण रत्न राशि वाले आत्मा का अनुभव कर लिया जाए। वरना शुभ क्रिया पुण्य बंध तो चलता ही रहे, उसको भी छोड़ना मत। चाहे कोई भी आपको कहता है, लेकिन है ना, ये छोड़ने योग्य नहीं है, वरना तो अशुभ के अंदर चले जाएंगे और फिर तो कहीं हमारा न्यारा वारा नहीं होगा। देहात्म बुद्धि मंद करना और आत्म जागृति बढ़ाना, यही तो धर्म का मर्म है। यहाँ मर्म की बात हुई ना, तो यही तो मर्म है। एज धर्म नो मर्म, तो माने कहते देहात्म बुद्धि को मंद करना एक बात हो गई, और दूसरी बात आत्म की जागृति करना, ये धर्म का मर्म। जो साधक जीवन को अभिनय मात्र समझता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। एक प्रकार का अभिनय, यहाँ अभिनय ही चल रहा है ऐसा मानता है, उनका जीवन सफल हो जाता है कि मैं तो यहाँ पर माता बन करके, पिता बन करके, पुत्र बन करके, पति बन करके, पत्नी बन करके आया हूँ, तो मैं तो ये सारे रोल निभाने के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ बस केवल ऋण चुकाना था, इन लोगों को माँ बन करके चुका दूँ, बेटा बनकर चुका दूँ, पति बनकर चुका दूँ, पत्नी बनकर के चुका दूँ, पड़ोसी बनकर के चुका दूँ, शिष्य बनकर के चुका दूँ, गुरु बनकर के चुका दूँ, कैसे भी बनकर के ये सारे ऋणानुबंध चुका दिए जाए। इसी कारण से ये अभिनय के अंदर में मैं आया हूँ। संसार रूपी रंगमंच के अंदर में ये मेरा अभिनय हो रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ परम कृपालु देव ने बड़े लाक्षणिक शैली से कहा कि झूठे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। जब तक देह को आत्मा माना है ना, तब तक तू कर्म का करता है। जैसे तू मानने लग जाएगा
कि ये देह अलग है और मैं आत्मा हूँ, कर्म का बंध खत्म। फिर कर्म का बंध होने वाला नहीं है। और जब कर्म का बंध नहीं होगा तो नहीं भोगता तू देह नो, तो फिर भुगतने का सवाल ही नहीं है। कर्जा चढ़ा ही नहीं है हमारे ऊपर, रुपये देने का कर्जा चढ़ा ही नहीं है, तो हमें चुकाने की बात ही कहाँ रहेगी। चढ़ाएंगे कर्जे तब तो चुकाने की बात है। तो यहाँ अब चढ़ गया अज्ञान दशा में, मगर अब कहीं पर भी हमारा कर्जा कहीं पर भी चढ़े ना, वो ध्यान हमने रखना है। नहीं भोगता तू देहनो, जब तू करता नहीं है तो तू भोगता भी नहीं है, फिर तो तू ज्ञाता और दृष्टा भाव के अंदर आ गया, तो तेरे शुद्ध भाव के अंदर आ गया। और एज छे धर्म नो मर्म, माने धर्म का मर्म रहस्य, ये रहस्यमयी गाथा है। एक लाक्षणिक और चातुर्य से सद्गुरु देव ने हमारे सामने रखी है ये। उसके बाद में 116 नंबर की गाथा, लेकिन टाइम हो गया है, यहाँ पर पूरा करते हैं। अब यहीं से हमारा आगे फिर बढ़ेगा। इसी 115 और 116 दोनों अनुसंधान है, यही बात अभी चलेगी। 15, 16, 17, बस 17वीं गाथा जो है ना, वो हमारी ये अंतिम गाथा है। उसके बाद में क्या है, शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन आएगा। अब इतना कहने के बाद परम कृपालु देव सद्गुरु भगवान 18वीं गाथा 118वीं गाथा के अंदर में अपने सहज स्वरूप के अंदर में मौन बन करके साधना में चले जाते हैं। उसके बाद शिष्य क्या क्या कहता है, ये भी सुनने जैसा है। शिष्य कितना गदगदित है, कितना अहोभाव से भर गया है। उनको लगता है मैं क्या करूं, क्या दूं, क्या कैसे करूं कि मेरे सद्गुरु भगवान ने मेरे ऊपर जो कृपा करी है ना, वो ऋण में चुका दूं। कभी कहता है मैं जगत की कौन सी ऐसी वस्तु ढूंढने जाऊं कि वो जो बहुमूल्य हो। फिर कहते हैं अरे आत्मा से तो बहुमूल्य कोई है ही नहीं, वो वस्तु बनाने वाला भी आत्मा होगा तभी उसने बनाई होगी ना, तो आत्मा से तो कुछ है ही नहीं। ऐसी बात कह करके इतना अच्छे से उनके प्रति का अहोभाव वो रजू करता है, सच में ही बहुत आनंद आ जाए ना। और ये 6 के 6 पद के लिए कहता है कि अब मुझे कैसे समझ में आया है सद्गुरु भगवान की, आप सुनो। अब बस समापन की ओर ये सद्गुरु भगवान के शंका और समाधान का जो था वो 118 गाथा में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद शिष्य बोधि बीज है, उसके अंदर में भी बड़ा आनंद आएगा। आनंद ही आनंद है, सब जगह आनंद है। सुनो तब भी आनंद है, पढ़ो तब भी आनंद है, उसके ऊपर कुछ विस्तार से लिखो तब भी आनंद है। बस जीवन हमारे आपके सबके जीवन के अंदर में एक आनंदमय दशा आ जाए, क्योंकि ये मार्ग आनंदमय दशा से ही शुरू होता है। ये मार्ग के ऊपर यात्रा पे, अंतर्मुखी यात्रा पे निकलना है। पालीताना की यात्रा पे निकले तो कितने दिनों से खुश होते रहते हैं, रास्ते में भी खुश, पहुंचने में भी खुश, चढ़ने की शुरुआत में भी खुश, और चढ़ के उतर जाओ तब भी खुश, चाहे पैर कितने भी दर्द करते हो तो भी। तो इसी प्रकार से प्रभु ये अंतर्मुखी यात्रा है, ये आनंद से, उल्लास से, प्रसन्नता से ही मतलब हमें प्राप्त हो सकेगी। बस आपके भीतर में भी ऐसे ही आनंद के, उल्लास के भाव भरे भरे रहे, और हमारी वाणी के 2 शब्द भी आपको अच्छे मिल जाए, और उसके माध्यम से भी आपका उल्लास जागृत होता है, तो हमें खुशी होगी प्रभु। बस उसी के साथ में समापन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो प्रभु, सबका कल्याण हो प्रभु, सबको साथा देना, सबका भला कर देना, यही हमारी रोम रोम से प्रार्थना। और 84 लाख जीवायोनि के जीव अज्ञानता के कारण से अनंत काल में कई बार मिले, तब आपके जीव को दुखाया है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, आप भी हमें क्षमा दो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम हरि।